भाई और बहन, मैं कन्हैया कुमार। मैं आप सबसे वादा किया था कि मैं क्लास 10 का मैथ की शुरुआत करूंगा। तो आज से हम क्लास 10 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि क्लास 10th की जो तैयारी है वो मैथ का फुल्ली तैयारी हम करवाएंगे। तो अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितने समय है उसमें आपको एक तरह से बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। जीरो से पढ़नी है, जीरो से मेहनत करनी है। जीरो से हम आपको धीरे 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 करके आपको ऊपर उठाएंगे। एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट करनी है। यानी कि आपको ये 3-4 महीना में इतना मेहनत करना है सिर्फ मैथ सब्जेक्ट पर, जिस सब्जेक्ट से आपको थोड़ा मोड़ा डर लगता था, उस सब्जेक्ट का डर मैं कोशिश करूँगा कि निकाल दूँ। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ मैथ सब्जेक्ट्स जो होता है, जो दिल से पढ़ता है, लगन से पढ़ता है, उसे पढ़ने में बहुत मन लगता है। लेकिन अगर जो दिल से और जो मेहनत से अगर नहीं पढ़ता है, उसके लिए यह सब्जेक्ट ज़्यादा भारी भी लगता है। तो प्यारे बच्चों, भारी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। बस आप में दिल और जज्बा होनी चाहिए पढ़ने की, कोई सब्जेक्ट की, तो आपके लिए सारा सब्जेक्ट आसान बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपके मैथ बुक में कुल 14 चैप्टर है। कुल 14 चैप्टर में अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है आपका त्रिकोणमिति, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 25% क्वेश्चन जो है वह त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप सब इसे एकदम अच्छे से देखिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है हम जो पढ़ाएंगे, चाहे कंसेप्ट यानी थ्योरी हो, चाहे आपका एग्जाम्पल्स हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, उन्हें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो आइए प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी में कहते हैं हम त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति। आइए इस चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ते हैं कि आपको लगे कि हाँ, जो भैया हैं वो अच्छा वीडियो बना रहे हैं, अच्छा मतलब पढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमें हो सकता है कि अगर भैया से हम जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि मैथ में हम जिस लेवल पर थे उस लेवल से थोड़ा ऊपर हमें भैया बना दिए। तो आप मुझे मैं आपको अगर कुछ भी मदद कर सकूं तो मैं आपके लिए मैं दुआ करूंगा भगवान से कि मेरा जो भी भाई बहन है उसे भगवान इतने ऊंचाई पर लेकर जाए कि हमसे और बेहतरीन इंसान बना सके। तो प्यारे बच्चों, आइए हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन से पढ़ेंगे। बस मैं जो पढ़ाऊँगा उसको आपको पूरी लगन से और पूरी कंसंट्रेट माइंड से आपको सुनना है। तो क्या हम स्टार्ट करें? आप एक बार कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो जय श्री गणेश जी का नाम लेते हैं। कोई भी जो पूजा जो होती है वो गणेश जी से ही आरंभ होती है। तो श्री गणेशा का नाम लेकर हम आज ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद और दुआ रहेगा तो ये चैनल बहुत आगे तक जाएगा। बस आपका आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है भाई। आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक त्रि मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है त्रि और एक होता है गोनो। क्या होता है? गोनो। एक होता है
ट्री, दूसरा होता है गोनो, और तीसरा क्या होता है? मैट्रोन। क्या होता है? मैट्रोन। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। पहला जो है ट्री, दूसरा शब्द क्या है? गोनो। क्या है दूसरा शब्द? गोनो। और तीसरा क्या है? मैट्रोन। क्या है? मैट्रोन। यानी कि त्रिकोणमिति को अगर तोड़ेंगे तो ये 3 शब्द से जाकर बना है। एक ट्री, ट्री मतलब होता है 3, और गोनो होता है, गोन मतलब होता है साइड, यानी साइड मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा। यानी गोन मतलब क्या होता है? गोनो मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा। अब आइए मैट्रोन। मैट्रोन मतलब होता है मेजर। मेजर, मेजर मीन्स क्या होता है? माप। क्या होता है? माप। समझ गए? तो त्रिकोणमिति जो है वह 3 शब्द से मिलकर बना है। एक ट्री, दूसरा गोनो, और तीसरा मैट्रोन। ट्री मतलब क्या होता है? 3, गोनो मतलब क्या होता है? भुजा, मैट्रोन मतलब क्या होता है? माप। यानी कि 3 भुजा का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो 3 भुजाओं का, तीन तीन भुजाओं का माप माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो और आगे समझिए, 3 भुजा का माप भी क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और इसमें तीन तीन कोण और भुजा का भी माप, 3 कोण और भुजा का माप भी क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोण और भुजा का माप भी क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। इतना समझ गए? प्यारे बच्चों, एक बार और फिर से देख लीजिए। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो 3 शब्द से मिलकर बना है। एक ट्री, दूसरा गोनो, और तीसरा मैट्रोन। ट्री मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है भुजा, मैट्रोन मतलब होता है माप। यानी कि 3 भुजाओं का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 भुजाओं का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अगर दूसरा शब्द में इसे हम जाने तो 3 कोण और भुजा का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो प्यारे बच्चों, बेसिक चीज़ आइए जानते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ जो कि एग्ज़ाम में तो अभी तक नहीं पूछा गया है। हो सके बाई चांस अगर पूछा जाए, फिर भी अगर जान ले तो कोई भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए। त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे हैं हम, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जामिनर अगर सोचे अगर कि जितना लेवल वो ऊपर करके क्वेश्चन बनाए उतना लेवल तक हम तैयारी करके जाएंगे, उससे थोड़ा ऊपर ही तैयारी करेंगे, लेकिन नीचे तैयारी नहीं करनी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किसी न किसी सब्जेक्ट का पिता होते हैं। तो जैसे मैथ का पिता यानी कि फादर कहते हैं आर्किमिडीज को। मैथ का फादर कौन है? आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। अब उसी तरह त्रिकोणमिति, मैथ यानी मैथ का ही एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का भी फादर होगा। त्रिकोणमिति का जो फादर है यानी पिता जो है उसे हम कहते हैं क्या चीज़? त्रिकोणमिति का पिता किसे कहते हैं? उसे कहते हैं हिप्पारकस। क्या कहते हैं? हिप्पारकस। त्रिकोणमिति का पिता किसे कहते हैं? हिप्पारकस। यानी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का फादर किसे कहते हैं? हिप्पारकस। किसे कहते हैं? हिप्पारकस। हिप्पारकस। हिप्पारकस किसे त्रिकोणमिति का फादर कौन है? हिप्पारकस। कौन है? हिप्पारकस। तो अब जानिए प्यारे बच्चों कि त्रिकोणमिति में कौन कौन जो मैथ के विद्वान थे
जिन्होंने योगदान दिया। तो त्रिकोणमिति में दो तीन ऐसे गणितज्ञ थे जो जिनका बहुत योगदान रहा। तो आइए, योगदान कौन कौन दिए, कौन कौन गणितज्ञ जो थे वो योगदान दिए, योगदान। तो आइए, पहला जो थे, मान ले पहला थेल्स था, दूसरा जो था वह पाइथागोरस, दूसरा जो था पाइथागोरस। पहला क्या था? थेल्स, और दूसरा क्या था? पाइथागोरस। और तीसरा जो है प्यारे बच्चों, तीसरा जो विद्वान है उसे हम कहते हैं आर्यभट्ट। तीसरा जो विद्वान है वो कौन है? आर्यभट्ट। तीसरा जो विद्वान है वो है आर्यभट्ट। समझ गए? तो त्रिकोणमिति के फादर कौन है? हिप्पार्कस। कौन है? हिप्पार्कस। अब देखिए, त्रिकोणमिति में योगदान कौन कौन गणितज्ञ दिए हैं? एक थेल्स थे, एक पाइथागोरस था, और तीसरा जो थे वह आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। इन विद्वानों ने योगदान दिए किस चीज में? त्रिकोणमिति में। तो आगे आइए, जैसा कि मैं आपको बताया कि त्रिकोणमिति जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 25% क्वेश्चन जो है वह त्रिकोणमिति से ही सिर्फ पूछा जाता है। तो आइए, अब त्रिकोणमिति कितना इम्पोर्टेंट है? त्रिकोणमिति एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ साथ जब आप क्लास 12th में भी जाइएगा उसमें भी त्रिकोणमिति का चैप्टर है, उसमें भी आपको क्लास 12th में भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ना होगा। जब आप कंपटीशन का तैयारी करिएगा उसमें भी आपको त्रिकोणमिति का तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी है ही, आपके लाइफ में जब आप आगे आगे नेक्स्ट क्लास बढ़िएगा उसमें भी त्रिकोणमिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आइए बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ये जो बेसिक था ये थोड़ा मोड़ा हम जान लिए, उसके बाद इससे आगे हम जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, और मैं जो भी लिखा हूँ बोर्ड पे कृपया करके आप उसे उतार लीजिए। आप उतारिएगा तभी आपको पता चलेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बाद में उस चीज़ को रिवीजन भी करेंगे। जब आप इसको उतारिएगा एक अच्छे से कॉपी बनाइए जिसमें कि पूरा थ्योरी का एक अलग कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, और मैं जो एक्सरसाइज कराऊंगा उसका अलग करवा लीजिएगा, और प्रैक्टिस एक मोटा सा कॉपी खरीद लीजिए और एक मोटा सा कॉपी में अपना रफ का प्रैक्टिस करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन से रिलेटेड हट के उसी पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, तो उस क्वेश्चन को आपको रफ कॉपी में बनाना है। तो इसे चलिए रफ कर देते हैं। अब जानिए, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पूरे दिल से पढ़ना है, कोई घबराहट नहीं, एकदम पूरे एंजॉय मस्ती के साथ पढ़ना है। मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा क्लास में, इतना अच्छे से आपको पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि वाकई में जो होम कोचिंग के टीचर होते हैं, जिस तरह से घर में मेरे लिए माँ बाप जो होते हैं वह होम कोचिंग करते हैं, जिनमें टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, होम कोचिंग में स्पेशल एक तरह से अच्छे से गाइड करते हैं हम पे, उस तरह से आपको सिर्फ लगेगा कि सर मुझे घर में आकर पढ़ा रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों थोड़ा जानते हैं। तो आइए भुजा के आधार पर त्रिभुज पढ़ते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे। तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो आइए आगे जानते हैं। ये देखिए आपका, आप सब अगर क्लास 8 और 9th में पढ़े होंगे तो यहाँ बताइएगा ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, और ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, और ये कौन सा त्रिभुज है। और नेक्स्ट आप बताइएगा,
आप बताइएगा प्यारे बच्चों, आप बताइएगा प्यारे बच्चों, ये कौन सा त्रिभुज है? प्यारे बच्चों बताइए तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अब देखिए कैसे आपको पता चला कि ये समबाहु त्रिभुज है? तो सर आप या हमसे हमारे जो टीचर थे स्कूल में वो बताए थे कि जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या क्या बोले हम? ध्यान से सुनिएगा। जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज समझ गए। अब आइए इसको जानते हैं, इस त्रिभुज को जानते हैं। जिसका दो भुजा बराबर होता है उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समझ गए? इतना समझ गए? फिर से एक बार आइए। जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका दो भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका सभी भुजा अलग अलग होता है उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। अब सर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ना 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 ना, गलत बोल रहे हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिसका दो भुजा बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका सब भुजा अलग अलग होता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बताइए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। दिक्कत? नो सर। तो आइए आगे हम जानते हैं। आप जान लिए कि भुजा के आधार पर सर तीन त्रिभुज होता है। एक समबाहु त्रिभुज होता है, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज होता है और तीसरा 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 समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। प्यारे बच्चों अगर बोलने में मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप डेली कंटिन्यू जब आप मुझे सुनिएगा तो आपको धीरे धीरे मेरी भाषा को समझ में आएगा। तो बीच बीच में होता है कि अभी कंटिन्यू किया हूँ लेकिन मैं पढ़ाऊँगा इस तरह से कि आपको लगेगा नहीं कि ये टीचर वाकई में थोड़ा सबसे अलग है, वाकई में थोड़ा सबसे अलग है। तो आपसे मिलजुल कर हम पढ़ेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कहीं। तो ये चीज़ हम समझ गए। भुजा के आधार पर हम जान लिए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर प्यारे बच्चों, कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोण के आधार पर त्रिभुज। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? प्यारे बच्चों आप बताइएगा कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो आइए प्यारे बच्चों, जिसका 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 तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा उसे हम कहते हैं क्या बच्चों? देखिए ये 40 मान लीजिए और ये आप 45 मान लीजिए
और ये आप कितना मान लीजिएगा आप प्यारे बच्चों, इसे नहीं, इसे आप मान लीजिए 60 मान लीजिए, और इसे आप 70 मान लीजिए, और इसे आप इसे 50 मान लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी 90 से छोटा एक भुजा, ये भी 90 से छोटा एक भुजा, और ये भी 90 से छोटा एक भुजा। तो यानी कि इस त्रिभुज में जितने भी कोण हैं वो सभी के सभी 90 डिग्री से छोटा ही है कि नहीं है? देखिए 90 डिग्री से छोटा है 60 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है 70 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है 50 डिग्री, है कि नहीं है? तो जो 90 डिग्री जिसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। इतना समझ गए? जिसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? जो बच्चों अगर बताएगा उसे मोदी जी के तरफ से 500 रुपया मिलेगा। समझ गए? जो बच्चा इस त्रिभुज का नाम बताएगा उसको मोदी जी के तरफ से हम 500 रुपया दिलवाएंगे। कितने रुपया? 500 रुपया। हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। बाकी दो जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटा होता है। इसे मान लीजिए 40 डिग्री और इसे मान लीजिए 50 डिग्री। समझ गए? ये समझ गए? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं प्यारे बच्चों। उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इतना समझ में आ गया? यस सर। आगे देखिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिक कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, एक कोण देखिए यहाँ पर कितना है? 100 डिग्री का। कितना है? 100 डिग्री का। तो एक कोण यहाँ पर आप देखिएगा तो 90 डिग्री से बड़ा है। 90 से बड़ा होता है 100। तो एक कोण जब अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो आप सब समझ गए कि कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों ये भी आप समझ गए कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण, जिसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इतना चीज समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर। तो इससे पहले हम क्या पढ़े थे? ध्यान से देखिए, मैं बार बार उस चीज को रिपीट करते जाऊंगा कम समय में। सबसे पहले मैंने पढ़ा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। एक त्रि और दूसरा गोनो और तीसरा मैट्रोन। ट्री मतलब होता है 3 और गोनो मतलब होता है साइड यानी भुजा और मैट्रोन मतलब होता है मेजर यानी माप।
यानी तीन भुजाओं का माप ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। दूसरे शब्द में कहे तो तीन भुजा और कोण का माप ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे क्या पढ़े कि मैथ्स का फादर कौन कहलाता है, आर्किमिडीज कहलाता है। कौन कहलाता है, आर्किमिडीज कहलाता है। उसके बाद हम पढ़े कि त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है, तो हिप्पारकस को कहा जाता है। इस किसे कहा जाता है, हिप्पारकस को कहा जाता है। तो और पढ़ाए थे क्या, किन किन विद्वानों ने त्रिकोणमिति में योगदान दिया। तो पहला कौन थे, थेल्स थे। दूसरा कौन था, पाइथागोरस था। और तीसरा कौन था, तीसरा आपका आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट। अब आइए प्यारे बच्चों, अब हम जाने थे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, जिसका सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा मैंने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या पढ़े, समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मतलब दो, जिसका दो भुजा बराबर होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा अलग अलग हो, जिसका सभी भुजा क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतना चीज समझ गए। अब क्या पढ़े थे कि कोण के आधार पर भुजा तीन प्रकार का होता है। एक पहला न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसका सभी कोण जो है वो 90 डिग्री से अगर छोटा होगा तो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। और जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, नो सर। चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं। इसी तरह हम कंटिन्यू लगातार मेहनत करते रहेंगे और एक दिन इतने अच्छे से आप काबिल बन जाइएगा कि आप माता पिता का नाम जो है वो रोशन कर सकें। ये था कुछ बेसिक चीज़ जो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवीजन करवा दिया। अब आइए, अब आते हैं चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ समझना है। तो इस चैप्टर में आपको समकोण त्रिभुज के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस चैप्टर में इसमें आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो भी बनाएंगे इसमें समकोण त्रिभुज पे आधारित सारे के सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ बेसिक चीज। बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। मैं जो बताऊंगा उसको आप सिर्फ कंसंट्रेट माइंड से सिर्फ सुनना है। ध्यान को अस्थिर करके एकदम शांति मन से पूरे ध्यान फोकस इसी पर लगाना है। आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको समझा कर ही जाऊंगा। चलिए, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। ये लाइन आपका थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए। ये लाइन क्या होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेट। समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। एक साइड आपको बताया था, आप बताइए तो, आप बताइए तो समकोण त्रिभुज क्या होता है। हाँ सर, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आइए, ये समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री। और ध्यान से देखिए, कोण सी को हम थीटा मान लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, थीटा। 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 ठीक है, थीटा। समझ गए, इसे क्या कहते हैं, थीटा। अब बताओ प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं, अल्फा। 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 इसे क्या कहते हैं, बीटा। इसे क्या कहते हैं, बीटा। कोई दिक्कत नहीं। इस साइन को क्या कहते हैं,
ओ लिख दीजिए और इस तरह से पेट बीच में चीर दीजिए, उसे क्या कहते हैं, थीटा। और देखिए इस तरह, ये जो है इससे हम कहते हैं अल्फा। अल्फा को दो तरह से लिखा जाता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी, तो इसे हम कहते हैं अल्फा। और ये आपको बी लिख कर थोड़ा पाई नीचे घिस दीजिए, उसे हम बीटा कहते हैं। अब देखिए गामा, गामा इस तरह से गामा, वाई लिख के इस तरह से थोड़ा हल्का मोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका गामा। क्या हो गया, गामा, ये हो गया गामा। इतना चीज समझ गए प्यारे बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं, थीटा, इसे अल्फा, इसे अल्फा, इसे बीटा, इसे गामा, इसे अल्फा, इसे बीटा, इसे गामा, इसे थीटा, इसे बीटा, इसे गामा। इसी तरह आपको बोलना है, इसे क्या कहेंगे, गामा, इसे थीटा, इसे अल्फा, इसे बीटा। क्लियर? किसी को डाउट इस चीज में, किसी को डाउट? क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो बीच बीच में आपको ये चीज दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बीच में गामा भी मिल सकता है, आपको कहीं बीटा भी मिल सकता है, आपको ये अल्फा भी मिल सकता है, कहीं आपको थीटा भी मिलेगा, तो ये सब सिंबल में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और होता है प्यारे बच्चों, जिसे हम फाई कहते हैं, वो है, इसको इस तरह से चीर दीजिए, फाई, 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 इसे क्या कहते हैं, फाई, इसे क्या कहते हैं, फाई, क्या कहते हैं, फाई, इसे क्या कहते हैं, फाई। तो ये 5 सिंबल है, ये 5 सिंबल को आपको हमेशा याद रखना है कि सर इसे हम थीटा कहते हैं, इसे हम अल्फा कहते हैं, इसे हम बीटा कहते हैं, इसे हम गामा कहते हैं, और इसे हम फाई कहते हैं। यहां तक किसी को समझने में अगर दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इस पे आते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, सी को हम मान लिए क्या चीज, थीटा। क्या चीज मान लिए, थीटा। क्या चीज माने, थीटा। अब ध्यान से देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वह है AC। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो क्या है, AC। अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है AC, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और अंग्रेजी में बात करें तो इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को किससे डिनोट करते हैं, तो H से डिनोट करते हैं। यानी सूचित किससे करते हैं, H से सूचित करते हैं। H से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इस चीज को क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के हमेशा सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वह परपेंडिकुलर कहलाता है। हिंदी में माने तो लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब। यानी थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लंब कहते हैं। और लंब को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। लंब को किस चीज से सूचित करेंगे, P से सूचित करेंगे। लंब को किस चीज से डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। इतना चीज समझ गए। अब जो बच गया भुजा उसे हम आधार कहते हैं। जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आधार। आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। और बेस को किससे डिनोट करते हैं, तो वह बी से करते हैं। बेस को किससे डिनोट करते हैं, बी से करते हैं। बेस को किससे सूचित करते हैं, बी से। डिनोट किससे, बी से। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए एक बार और समझ लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, सर कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के
सामने वाला भुजा क्या कहलाता है सर? कर्ण कहलाता है। कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहेंगे। हाइपोटेनस को किससे सूचित करेंगे सर? एच से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? एच से सूचित करेंगे। सर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं और हाइपोटेनस को सूचित किससे करते हैं? एच से सूचित करते हैं। किससे? एच से। इतना समझ गए? ठीक है। और कौन सी को क्या माने थे हम? थीटा। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब। लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को किससे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से। समझ गए? अब जो बच गया प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। आधार को अंग्रेजी में बेस, और बेस को किससे सूचित करते हैं? बी से। अब बताइए इस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आप यहां देखिएगा। अब बताइए कर्ण का यहां पर नाम क्या चीज है? एसी। कर्ण एसी। कर्ण का नाम क्या है? एसी। कर्ण को सूचित किससे करते हैं? एच से। ठीक। अब ध्यान से देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा जो है लंब है। लंब जो है, लंब को किससे सूचित करते हैं? पी से। लंब क्या है? कौन सा भुजा है? ए बी। लंब कौन सा भुजा है? ए बी। अब जो बच गया क्या चीज? आधार। जो बच गया वो क्या चीज है? आधार। आधार को किससे सूचित करते हैं? बी से। आधार क्या है सर? बीसी है। आधार क्या है सर? बीसी है। इस चीज को समझने में कहीं दिक्कत प्यारे बच्चों? नहीं सर। ध्यान से सुनिए बात, ध्यान से सुनिए। 90 डिग्री के सामने वाला सर भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस को सूचित सर एच से करते हैं। सर थीटा के सामने वाला भुजा जो होगा उसे लंब कहते हैं। लंब को अंग्रेजी में सर परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर को एच से सूचित करते हैं। सर जो बच गया उसे हम आधार कहते हैं। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। बेस को सूचित करते हैं किस चीज से? उसे हम बी से सूचित करते हैं। तो अब बताइए कर्ण यहाँ पर कौन सा भुजा है? एसी है सर। लंब कौन सी भुजा है यहाँ पर सर? ए बी है सर। आधार कौन सा भुजा है यहाँ पर? बीसी है सर। समझ गए प्यारे बच्चों? समझ गए। तो अब आगे आइए प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं अब इसे रफ करने जा रहा हूं। लिखना सभी को है। मैं जो लिखा हूं वो लिखना सभी को है प्यारे बच्चों, लिखना सभी को है। क्योंकि याद तभी रहेगा जब आप उस चीज को लिखिएगा और उसको बार बार आप दोहराइएगा, तो आपको ज़्यादा समय तक, आप किसी भी चीज को आप लिखने के बाद, मतलब याद करने के बाद उस चीज को लिखिए। जब आप उस चीज को आप लिखिएगा ना तो वो लंबे समय तक याद रहता है। तो आगे बच्चों इसे हम नहीं मिटाएंगे। अब देखिए आगे थोड़ा हम समझते हैं। ये आपका है समकोण त्रिभुज। ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज। ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। एक कोण समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 90 डिग्री का होता है ना। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, उस समय हम कोण सी को माने थे क्या चीज? थीटा। क्या चीज माने थे? थीटा। अब कोण सी को थीटा ना मान के हम कोण ए को थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? किसको मान लेते हैं? कोण ए को थीटा मान लेते हैं। कोण सी को थीटा ना मानकर अब हम मान लेते हैं कोण ए को थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोटेनियस कहलाता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। और इसे सूचित किससे करते हैं? एच से सूचित करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला सर भुजा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सर कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। समझ गए? और एक बात मैंने और बताया था कि सर आप थीटा चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, थीटा को आप शायद यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, बस सर जहां थीटा होगा उसका सामने जो होगा सर, उसका सामने जो होगा सर, उसे हम कहेंगे लंब। सर आप थीटा कहीं भी रख दीजिए,
आप सर थीटा कहीं भी रख दीजिए, त्रिभुज में कहीं भी थीटा रख दीजिए सर, उसका सामने वाला लंब होगा, उसका सामने वाला प्यारे बच्चों क्या होगा, लंब होगा। क्या बच्चों पढ़ने में मजा आ रहा है? यस सर। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या आता है, कर्ण होता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है सर। अब जो बच गया प्यारे बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। सूचित किससे करते हैं, बी से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। इसे किससे सूचित करते हैं, टी से। तो इतना चीज समझ गए प्यारे बच्चों। तो सर यहाँ चीज, कुछ चीज, दोनों चीज मैं अभी बताया, सी को भी थीटा मान के बताया और ए को भी थीटा मान के बताया, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है बाबू। बस सर इसमें आप गौर करिए तो इंपॉर्टेंट क्या है सर, 90 डिग्री का सामने वाला भुजा तो वो कर्ण होगा ही। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा ही। और सर थीटा आप कहीं रख दीजिए, चाहे ए पर रख दीजिए चाहे सी पर रख दीजिए। थीटा चाहे आप ए पर रखिए चाहे सर सी पर रखिए, तो थीटा जहां रखिएगा उसका सामने वाला जो होगा, उसका सामने वाला जो होगा वो भुजा, वो सर आधा लंब कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। सर थीटा के सामने वाला भुजा लंब लंब कहलाएगा। तो सर आप यहां रखिए थीटा, इसका सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। सर थीटा अगर यहां रखिएगा सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा। जब सर थीटा और जब सर आधार, सॉरी बच्चों, जब बच्चों कर्ण और लंब पता चल ही गया तो बच्चों बचा क्या, आधार। सर कर्ण और लंब हमें पता चल गया तो जो बचता है वो आधार बन जाता है। तो प्यारे बच्चों मैंने देखा कि पहला त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से जिस कोण जिसका कोण सी जो था जिसको हम थीटा माने थे, उससे कर्ण जो था वो हमें एसी, कर्ण जो था वो एसी था, लंब जो था वह ए बी था और आधार जो था वो बीसी था। अब यहाँ देखिएगा, अब बताइए यहाँ पर कर्ण किसे कहेंगे, कर्ण सर एसी को कहेंगे। कर्ण कौन सा भुजा है, एसी है। अब बताइए प्यारे बच्चों लंब कौन सा भुजा है, प्यारे बच्चों लंब कौन सा भुजा है, लंब बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों, लंब जो बन जाएगा वहां पर ही बीसी बन जाएगा। लंब देखिए प्यारे बच्चों वो क्या बन गया, बीसी बन गया। अब प्यारे बच्चों आधार बताइए क्या बन गया, आधार प्यारे बच्चों बताइए क्या बन गया, आधार सर ए बी बन गया। आधार सर क्या बन गया, ए बी बन गया। समझ गए प्यारे बच्चों। 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सर कर्ण कहलाता है। कर्ण एसी को कहते हैं। सर थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। लंब जो हम बीसी को कहते हैं। सर जो बच गया वो आधार है। आधार का नाम यहाँ पर ही क्या चीज़ है, ए बी, तो हम ए बी दे दिए। बिल्कुल क्लियर प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, पहले वाला त्रिभुज में और दूसरा वाला त्रिभुज में क्या चीज कॉमन है, इस चीज को आप देखिए। सर पहले वाला त्रिभुज में एसी को एसी है और दूसरे जो आप त्रिभुज बताए हैं उसमें भी एसी है, यानी कि एसी यहाँ पर ही क्या है, कर्ण है, यहाँ पर ही क्या है, कर्ण है। तो सर इस दोनों त्रिभुज को समझने के बाद हमें यह पता चला कि कर्ण जो होता है दोनों त्रिभुज में, चाहे आप थीटा ए पर रखिए चाहे आप थीटा सी पर रखिए, तो कर्ण जो होता है वो फिक्स होता है। यानी कि प्यारे बच्चों कर्ण जो होता है वह फिक्स होता है, चाहे आप थीटा ए पर रखिए चाहे सी पर रखिए। सर कर्ण जो होता है प्यारे बच्चों वह फिक्स होता है। अब प्यारे बच्चों लंब पर आ जाते हैं। सर आप बताइए लंब और आधार, लंब और आधार। प्यारे बच्चों आप बताइए कि लंब फिक्स होता है, नहीं सर। लंब फिक्स होता है, नहीं सर। क्यों नहीं फिक्स होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों लंब सर पहला त्रिभुज में ए बी है और दूसरा त्रिभुज में लंब जो है वो प्यारे बच्चों बीसी है। तो अगर हम थीटा बदल देंगे तो लंब बदल जाएगा।
सर अगर थीटा हम बदल देंगे तो लंब बदल जाएगा। अब प्यारे बच्चों आगे देखिए, आधार यहाँ पर ही पहला त्रिभुज में क्या है, BC है। दूसरा त्रिभुज में आधार क्या चीज है, AB है। तो सर यहाँ तो लंब के साथ साथ आधार भी बदल गया सर। सर पहला त्रिभुज में आधार BC है और दूसरा त्रिभुज में सर आधार जो है वह AB है। तो क्या प्यारे बच्चों आप बताइए, लंब और आधार दोनों त्रिभुज में बदल नहीं गया? हाँ सर, लंब जो है पहला त्रिभुज में भी बदल गया, दूसरा त्रिभुज में भी बदल गया, आधार भी सर बदल गया, यहाँ भी आधार बदल गया। तो यानी कि सर यहाँ पर लंब फिक्स नहीं होता है सर। अगर आप थीटा बदलिएगा तो लंब भी बदल जाता है, और आधार अगर बदलिएगा, आधार 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 यानी कि थीटा बदलिएगा तो आधार भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इतना तक अगर समझने में किसी को दिक्कत तो बताइए। मात्र दो चीज समझना है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाला भुजाकर्ण, ठीक, जहां थीटा मानेंगे, चाहे ए पर मानो या सी पर मानो, उसका सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाएगा। अब जो बच जाएगा वो आधार। यहां अगर थीटा माने तो ये लंब, अगर यहां थीटा माने यहां लंब। समझ गए? बिल्कुल समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सब, हम आशा करते हैं कि आप सब, हम आशा करते हैं कि आप सब, हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं इसी तरह आप सबको एकदम अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझसे आप जुड़ कर रहिए। मैं आशा और गुजारिश करता हूं कि मैं आपको इतना बेहतरीन तरीक़ा से समझाऊंगा। आज तो सिर्फ हल्का सा डेमो ही था, आप मुझसे बन के तो रहिए। मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि मैं जो चीज़ पढ़ाऊंगा आपको क्लास में ही याद करके, जब क्लास में ही याद करके आप जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो जितना चीज़ मैंने पढ़ाया उस चीज़ को आप लिखे, जो हैं लिखे तो बहुत अच्छी बात है, जो ना लिखे, जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनका तो रिवीजन एक तरह से हो जाएगा। लेकिन जो मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ उसको आप रिवीजन करिए, 1-2 बार रिवीजन करिए। मैं जो पढ़ाया बस मुश्किल से 5 मिनट आप देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट आप हमको दीजिए, समझ गए? आप मुझे 5 मिनट दीजिए और हम आपको 100 नंबर उठा कर देंगे मैथ में, ये मेरा वादा है। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वो आप पर निर्भर करता है। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आया, इस चैनल को दूसरे भाई को और बहन को बता दीजिए, और इस चैनल को वह सब्सक्राइब कर देगा, जिससे कि समय समय पर उसे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जिससे कि आपका भाई और बहन भी इस चैनल पर पढ़ के अपना लाभ ले सके। समझ गए प्यारे बच्चों? आपका प्यार, आप अगर हमें प्यार दीजिएगा तो क्या होगा, हम नीचे से ऊपर चले जाएंगे। अगर प्यार आप नहीं दीजिएगा तो जैसा अभी हैं उसी तरह रहेंगे। तो बस आपसे दुआ करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपसे भी मिलेंगे। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे इसी तरह कंटिन्यू। जिस समय आज क्लास स्टार्ट हुआ है उसी तरह से आपका क्लास डेली चलेगा। प्यारे बच्चों, टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग आज थोड़ा लेट हो गया प्यारे बच्चों। कल से टाइमिंग आपका जो रहेगा वो प्यारे बच्चों 10 बजे से रहेगा, और 10 बजे से कंटिन्यू क्लास 1 घंटा भी चल सकता है, 1.5 घंटा भी चल सकता है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ाएंगे, हमको सिलेबस कंप्लीट करना है और बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करवाना है, ना कि सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के साथ साथ मैं जो पढ़ाया उसके बच्चे के माइंड में होना चाहिए, ना कि सिलेबस ख़त्म तो सभी टीचर कर देते हैं। पढ़ाना मैं पढ़ाऊंगा उतना, सिलेबस भी कंप्लीट होगा। मैं जितना पढ़ाऊंगा बच्चे को माइंड में सेट करके पढ़ाऊंगा, जो कि एग्जाम में जाए कैसा भी क्वेश्चन हो उसे फाड़ के आ जाए, गर्दा छोड़ा दे, फाड़ फाड़ के लिखे। कैसा भी सर घुमा कर कितना भी क्वेश्चन दीजिए एकदम गर्दा से करेंगे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपको अंदर से हम जगा देंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? तो आज इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।